पाठ 7 कारक। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। प्रियंका ने बाजार से साड़ी खरीदी। अध्यापिका छात्रों को पाठ पढ़ा रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कार्य होने की सूचना देने वाले शब्दों यानी क्रिया का वाक्य के शेष सभी शब्दों या पदों से संबंध है। साड़ी किसने खरीदी? प्रियंका ने। क्या खरीदी? साड़ी। कहाँ से खरीदी? बाजार से। कौन पढ़ा रहा है? अध्यापिका। क्या पढ़ा रही हैं? पाठ। किन्हें पढ़ा रही हैं? छात्रों को। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है। इन संबंधों को परसर्ग कारक चिन्हों द्वारा बताया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है कारक कहलाता है। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को अथवा के लिए, अपादन से अलग होना, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। एक कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जैसे परसर्ग रहित क राधिका चित्र बना रही है, ख गायक गा रहा है। परसर्ग सहित क श्वेता ने पत्र लिखा, ख बंदर ने छलांग लगाई। 2 कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्म कारक कहते हैं जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है। इसका परसर्ग शून्य और को है। निर्जीव संज्ञाओं के साथ कोई परसर्ग नहीं आता है, जैसे क दीदी राधा को पढ़ाती है, ख पुलिस चोर को पकड़ती है। 3 करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को करण कारक कहते हैं जिससे क्रिया के साधन आदि का बोध होता है। इसका परसर्ग से है, जैसे क रमा ने पेंसिल से चित्र बनाया, ख मेरी बात ध्यान से सुनो। 4 संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं जिससे कुछ दिए जाने या किसी के लिए क्रिया करने का बोध हो, जैसे क मजदूर को रुपए दे दो, ख गरिमा ने मेहमानों के लिए चाय बनाई। 5 अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं, जैसे क पेड़ से पत्ता गिरा, पृथकता, ख राम श्याम से अच्छा है, तुलना। 6 संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं, जैसे क मनीषा का भाई पढ़ रहा है, ख यह अभिषेक की किताब है। 7 अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, जैसे क तोता पिंजरे में बंद है, ख बच्चे कक्षा में बैठे हैं। 8 संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं, जैसे क हे प्रभु दर्शन दो, ख तुम कब आए। करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों कारकों का परसर्ग से है, किंतु इन दोनों के अर्थ में अंतर है। करण से साधन या सहायता का बोध होता है, जबकि अपादान से पृथकता
विभिन्नता, तुलना आदि का बोध होता है। जैसे करण, वह चाकू से फल काटता है। अपादान, पेड़ से पका फल गिरा। आओ दोहराएं। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताए उसे कारक कहते हैं।